नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसुन न्यूज अपडेट और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां ये धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और यूपी तक कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। सुराग अब पाकिस्तान लिंक तक पहुंच रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही है। चलिए जानते हैं दिल्ली धमाके से जुड़े 10 बड़े खुलासे और समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। धमाका कैसे हुआ इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये धमाका दिल्ली के सेंटर एरिया में हुआ है, जहां सुरक्षा पहले से ही बहुत मजबूत थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद आसपास भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि पास की खिड़कियों के शीशे टूट गए और लोग घबराकर घर से बाहर निकल आए। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और बम डिटेक्शन एडवांस को बुलाया गया। पहली जांच में पता चला कि इस धमाके में कम इंटेंसिटी का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था, जिसे एक छोटे पैकेट में छुपाया गया था। पहला बड़ा सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला है। धमाके के कुछ घंटे बाद पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पहला अहम सबूत मिला। फुटेज में 2 युवा दिखाई दिए थे, जो धमाके के ठीक पहले उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों के पास एक बैग था और सीसीटीवी में दिखा कि उन्होंने एक कोने में कुछ चीज रखी है और वे जल्दी से वहां से भाग कर चले गए थे और अब पुलिस उन्हीं की पहचान करने में जुट गई है। कई एजेंसियां मिलकर चेहरा मिलाना तकनीकी से उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। दूसरा खुलासा अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मोबाइल नेटवर्क से कनेक्शन कैसे हुआ वो बताने वाला हूँ। धमाके की जगह के आसपास कुछ अज्ञात मोबाइल सिग्नल्स एक्टिव पाए गए हैं। साइबर सेल ने इन नंबरों को ट्रेस किया था, तो कुछ कॉल कश्मीर और यूपी से जुड़ी मिली हैं। यहीं से जांच का दायरा बढ़ा और एजेंसियां अब कश्मीर से यूपी तक कनेक्शन खंगाल रही है। अब मैं बताने वाला हूँ तीसरा खुलासा। फरीदाबाद में छापा। दिल्ली धमाके के बाद एनआईए और दिल्ली की टीम हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर पर छापा मारा। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नशे और केमिकल्स मिले हैं। टीम को शक है कि यहीं से धमाके की प्लानिंग की गई थी। 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। चौथा खुलासा। यूपी में गिरफ्तारी। फरीदाबाद के छापे के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में भी कई जगह छापेमारी की। यहीं से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जो धमाके के कुछ दिन पहले दिल्ली आया था। जांच में पता चला कि उसके पास से नकली आईडी कार्ड, सिम और नशे मिले हैं। अब एजेंसियां उनके फोन डेटा से पूरी जानकारी निकाल रही है। 5वां खुलासा। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे मिला बताऊंगा इस वीडियो में। जांच एजेंसियों ने बताया कि कुछ कॉल्स और फंडिंग ट्रांजैक्शन विदेश से लिंक हो रहे हैं। कई डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच में एक संदिग्ध अकाउंट पाकिस्तान के आईपी नेटवर्क से जुड़ा मिला। अब आईएनए और आरएडब्ल्यू दोनों इस पहलू पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि क्या इसमें कोई विदेशी ग्रुप शामिल है या नहीं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट यही बताती है कि किसी बाहरी संगठन ने तकनीकी मदद दी हो सकती है। छठा खुलासा। सोशल मीडिया पर सुराग कैसे मिला बताता हूँ। पुलिस को धमाके के कुछ घंटे पहले एक संदिग्ध सोशल मीडिया पोस्ट मिली थी, जिसमें दिल्ली को हिलाने जैसी धमकी दी गई थी। अब साइबर टीम उस पोस्ट के अकाउंट की जांच कर रही है। अकाउंट वीपीएन से चलाया गया था, लेकिन आईपी ट्रेसिंग से कश्मीर का लोकेशन मिला है। 7वां खुलासा। बम का प्रकाश। एफएसएल फॉरेंसिक साइड लैब की रिपोर्ट के अनुसार इस धमाके में कम इंटेंसिटी आईईडी तालीन विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल हुआ था। इसमें टाइमर और बैटरी
बैटरी लगी थी जिसे रिमोट या टाइमर से एक्टिवेट किया गया था। और अच्छी बात ये रही कि विस्फोट ज्यादा बड़ा नहीं था, वरना नुकसान और ज्यादा हो सकता था। 8वां खुलासा, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। धमाके के बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही बॉर्डर इलाकों पर वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। आने जाने वाले की पहचान सत्यापित की जा रही है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही बॉर्डर इलाकों पर वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। हर आने जाने वाले की पहचान सत्यापित की जा रही है। नवा खुलासा, लोकर मदद का शक। एजेंसियों को शक है कि इस प्लानिंग में कुछ स्थानीय मददगार भी शामिल थे। दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमाके के लिए सामग्री कहां से खरीदी गई और किसने डिलीवरी की। 10वां खुलासा, सरकार और सुरक्षा मीटिंग। धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी सुरक्षा बैठक लगाई। INA, IB, RAW और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। सभी एजेंसियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द पूरा नेटवर्क पकड़ें और किसी भी तरह का बड़ा हमला रोका जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया। धमाके के बाद दिल्ली के लोग डरे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। देश की एजेंसियों पर भरोसा है। लोगों ने पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। एक्सपर्ट की राय। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के छोटे धमाके टेस्ट अटैक होते हैं, जिनसे बड़ी प्लानिंग का अंदाजा लगता है। वे कहते हैं कि किसी भी संदिग्ध चीज या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। देश की एजेंसियां अब पहले से ज्यादा तैयार हैं और हर सुराग पर तेजी से काम हो रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली धमाके की जांच अब कई राज्यों और सीमाओं तक जा पहुंची है। फिलहाल एजेंसियों ने कुछ अहम सबूत जुटा लिए हैं। CCTV फुटेज, फोन रिकॉर्ड, सोशल मीडिया कनेक्शन और संदिग्ध लोगों के बयान। अगले कुछ दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सावधान हैं। हम सबका फर्ज है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और हर कोई संदिग्ध चीजें देखे तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश की हर बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही मिलती है सच्ची खबर साफ शब्दों में। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, भारतीय रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।